नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्सर दीपावली में जब हम पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ में गणेश भी रहते हैं। लोगों के मन में एक कौतूहल होता है कि आखिर गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, क्या औचित्य है इन दोनों की पूजा का। वैसे तो लोगों का ये भी मानना है कि जो अमावस होती है, कार्तिक अमावस्या, उस दिन ये माना जाता है कि भगवान श्री राम रावण को परास्त करके अयोध्या लौटे थे। और ऐसे कई पहलू हैं जिसकी वजह से अब कार्तिक अमावस्या को लोग विशेष रूप में मनाते हैं। लेकिन बात यह आती है कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से क्यों करते हैं, राम की प्रतिमा बड़ी बड़ी रखकर पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि गणेश और लक्ष्मी का आखिर लॉजिक क्या है। ये दोनों महालक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश का क्या है कनेक्शन। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आपको बहुत रोचक घटनाएं मैं बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले बता दें कि जब धन आता है तो विकार भी उसके साथ आता है। कुछ लोगों की ये मानता है कि जब धन यानी कि धन की देवी महालक्ष्मी जब आपके घर में आएंगी तो दुर्गुण भी पनपते हैं, जैसे मदपान करना और सारी चीजें। तो जब धन का समुचित उपयोग हो, इसलिए लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए गणेश यानी गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं, विनय के प्रतीक हैं, और गणेश जब अच्छी बुद्धि देंगे तो धन का अच्छा उपयोग होगा। या तो वो तर्क हुआ जो सामान्य तौर पर लोग देते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसे तथ्य आपको बताने वाले हैं जो शायद ही आपने सुने हो। आपको बताते हैं, ब्रह्मवेद पुराण में इस बात की चर्चा है कि आखिर गणेश जी कौन थे। तो आपको बता दें कि गणेश जी हम सभी जानते हैं मां पार्वती के पुत्र थे, और मां पार्वती के पुत्र गणेश जी ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार उन्होंने जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने ध्यान भगवान विष्णु का किया था, और इसलिए माना जाता है कि गणेश विष्णु के प्रतीक के रूप में है, और इसी कारण गणेश जी को पूजा की जाती है। चूंकि चतुर्मास में भगवान विष्णु संयन करते हैं, और वो जाकर के अमावस कार्तिक अमावस के 15 दिन बाद जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो देव दीपावली के रूप में भगवान विष्णु के लिए दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में गणेश को विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। तो कुछ लोग ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार ये मानते हैं कि लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं होती है, बल्कि उनके साथ विष्णु के अंश भगवान गणेश की पूजा होती है। लेकिन आपको एक बात नहीं पता होगी कि भगवान गणेश मां लक्ष्मी के पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं, तो आपको बताते हैं कि भगवान गणेश मां लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक कथा आती है जिसमें भगवान विष्णु को ये लगता है कि मां लक्ष्मी को थोड़ा अहंकार हो गया है, और अहंकार के कारण वो मां लक्ष्मी को ताने देते हैं, और ताने दे के कहते हैं तुम तो निसंतान हो। ऐसे में मां लक्ष्मी रोने लगती हैं, रुदन करने लगती हैं, और ये मां पार्वती से नहीं देखा जाता है। जबकि पुराणों में यह भी कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के श्राप के कारण अन्य देवताओं की संतानें नहीं हुई थी। मां लक्ष्मी को उन्होंने अपने पुत्र गणेश को गोद दे दिया, लेकिन वो घबरा गई। उन्होंने कहा लक्ष्मी में चंचलता होती है, मां लक्ष्मी चंचल होती हैं, वो एक जगह नहीं रुकती हैं। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखोगी। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया मां लक्ष्मी से कि मेरा बेटा बहुत खाता है, भोजन बहुत करता है, तरह तरह के लड्डू उसको प्रिय हैं, तुम कैसे इसका पालन पोषण करोगी। उन्होंने कहा मैं जहां जहां जाऊंगी गणेश मेरे साथ होगा, ये मेरा पुत्र है, और जो मेरे पुत्र की सेवा नहीं करेगा उसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। शायद यही कारण है कि जब हम कार्तिक अमावस्या में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो गणेश की आराधना करना अनिवार्य हो जाता है। इस पर एक कथा भी है। आपको बता दें कि एक संत थे, वो मां लक्ष्मी की तपस्या कर रहे थे, और मां लक्ष्मी की तपस्या करते हुए उन्हें मां लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर के कहा कि तू बहुत जल्दी यश और कीर्ति भी प्राप्त करेगा। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें कुछ दिन बाद एक राजा ने बुला लिया। वहां पर उस राजा ने उनको अपने दरबार में रखा, और उन्होंने कुछ ऐसी विशेष बात कही जिससे राजा ने उनको मंत्री बना लिया। एक दिन वो राजा का हाथ पकड़ करके बाहर ले गए, और संयोगवश उसी समय भूकंप आया और महल गिर गया। तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, तो उसको और सम्मान देना शुरू किया। अहंकार के कारण वो जो संत था वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने एक दिन कहा कि गणेश की प्रतिमा को हटा दो तो राज्य का विकास होगा। जैसे ही गणेश की प्रतिमा हटी, उसके बाद उसकी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया, और वो अनाप शनाप काम करने लगा, जिसकी वजह से उसकी यश गई, कीर्ति गई, और राजा ने उसको बाहर कर दिया और कारागार में डाल दिया। तब मां ने लक्ष्मी ने उसको स्वप्न में आकर के कहा कि तुमने मेरे पुत्र गणेश का अपमान किया, उसकी मूर्ति को हटाया, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। ऋग्वेद में गणेश शब्द के प्रयोग की जब बात आती है तो वहां पर गणधन ईश की बात करी जाती है। मतलब
गण धन ईश का मतलब ईश्वर यानी देवताओं के समूह का जो मुखिया है वही गणेश है। इसलिए भी गणेश की पूजा जब लक्ष्मी कार्तिक अमावस्या में होती है तो लक्ष्मी के साथ उनकी की जाती है, ताकि कई देवताओं को नहीं, सिर्फ आप गणेश का पूजन कर लेंगे तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे कुबेर, शनि, जितने भी देवता हैं सबकी पूजा गणेश में सन्निहित है। इसीलिए लोग अमावस्या के दिन, एक तो वो विष्णु के अंश होते हैं, माँ पार्वती के पुत्र होते हैं, लक्ष्मी के पुत्र होते हैं, और बिना अच्छी बुद्धि के आप धन का अच्छा उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी यश, कीर्ति, मान, सम्मान या भी देती हैं। माँ लक्ष्मी अमरतत्व भी देती हैं, और इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा इस कार्तिक अमावस्या को जब आप करेंगे तो आपको अद्भुत फल होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप साथ में भगवान गणेश की भी पूजा करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। साथ में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ। थैंक यू।